इफेक्ट ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मतलब आपको ये स्टडी करना है कि अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल ना करके पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें, पार्शियली मतलब थोड़ा सा भर दें, पूरा नहीं भरना है, मतलब जितना दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है इससे कम थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर दोनों प्लेट्स के बीच में रख दें तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कैपेसिटेंस बढ़ता है हमेशा, अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने पूरा फिल नहीं किया हुआ है तो कितना बढ़ेगा वो हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। मान लो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ऊपर वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नीचे वाली प्लेट की माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम है ई नोट, इसको मैं ई नोट लिख देता हूँ। ठीक है, और ई नोट का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, ई नोट इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, तो फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। आया समझ में? ठीक है, अब हमको दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करना है, लेकिन उसको कंप्लीटली फिल नहीं करना है। मतलब देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैं कुछ ऐसे भर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने क्या किया, ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, लेकिन इसकी जो थिकनेस आप देख रहे हो, थिकनेस यहाँ पे इस डी से, जो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होती है ना डी, उससे कम है। भाई जो डी है ना दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, उससे कम है। हमने टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। इसको मैं लिख देता हूँ टी, और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी के बराबर। ये वाला केस है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज करो के, तो ये वाला केस हमको दिया हुआ है। केस समझ में आया क्या? अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है इसका, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इसमें सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? यहाँ पे नहीं, जहाँ पे एयर है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नोट, यहाँ पे भी एयर है तो ई नोट, यहाँ पे भी एयर है तो ई नोट। लेकिन जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, हमको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट बाई के होगा। ये बात समझ में आई क्या? जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहाँ तो के टाइम्स कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी जगह पे ई नोट है। तो जो खाली जगह है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी जगह खाली है, तो डी में से टी माइनस कर दो, डी माइनस टी, इतना स्पेस खाली है, इतनी थिकनेस खाली है, तो उतनी जगह पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, लेकिन वो अलग निकालना पड़ेगा। और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको अलग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस v को कैलकुलेट करने का तरीका देखो, v इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। दोनों प्लेट्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट, डिस्टेंस कितनी है वो d माइनस टी। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट बाई के है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया ना, वहां पे थिकनेस कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नोट बाई के है और थिकनेस कितनी है इसकी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड को थिकनेस या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो उससे अपने पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देखो ये वही फॉर्मूला है, v इक्वल टू ई इंटू डी। तो v इक्वल टू ई इंटू डी, इसमें e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, d क्या है डिस्टेंस। तो वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है वो डिस्टेंस कितनी है, तो d टोटल डिस्टेंस थी, उसमें से ये t माइनस करना पड़ेगा, तो d माइनस टी। तो मैंने ई नोट को d माइनस टी से मल्टीप्लाई किया है। फिर वो डिस्टेंस t जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो चुका है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, वो है ई नोट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए नोट बाई के। और इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो ए नोट बाई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कितनी है टी। तो ए नोट बाई के इंटू टी, ये आ गया अपने पास। आया समझ में? ये ई नोट कॉमन लेके क्या लिख सकते हो, ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और ई नोट को भी आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, देखो ई नोट किसके बराबर है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट के बराबर है। तो इसको लिखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आया समझ में? तो ये अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करो और बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा,
तो C इक्वल टू क्यू अपॉन, अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ V की, Q अपॉन A अपसाइलन नॉट इन टू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ऐसा आ गया। Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू क्या आएगा, ये अपसाइलन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो अपसाइलन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, C इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आप कब यूज करोगे, जब कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में आपने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया होगा। पार्शियली समझते हो ना, भाई पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा भरना है। जैसे हमारी जो कैपेसिटी है रोटी खाने की, मान लो हम 20 रोटी खा सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही रोटी मिली, तो हमारा जो पेट है वो पार्शियली भरेगा। कैसे भरेगा, पार्शियली भरेगा, पूरा नहीं भरेगा। ठीक है, पूरा तो तभी भरेगा जब 20 रोटी खाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने फिल किया हुआ है, इसकी वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा, अपसाइलन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। पहले वाले दोनों केस जो हमने स्टडी किए थे ना, वो इस फॉर्मूले से आप डिफाइन भी कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता ही नहीं तो कैपेसिटेंस कितना होता, अपसाइलन नॉट A अपॉन डी। देखते हैं आता है क्या वो। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो ये जो T है इसकी वैल्यू क्या होती, जीरो। T जीरो होता ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो थिकनेस T क्या होती, जीरो। यहाँ पे भी जीरो पुट करो, यहाँ पे भी जीरो पुट करो, ये दोनों टर्म जीरो, अपसाइलन नॉट A अपॉन डी आ गया देखो। और अगर आप कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते तो इस T की वैल्यू किसके बराबर हो जाती, D के बराबर। तो T की जगह D पुट करके देखो, तो ये आएगा D माइनस डी प्लस डी अपॉन के, ये डी कैंसिल, डी अपॉन के में के ऊपर चला जाएगा, तो के अपसाइलन नॉट A अपॉन डी आ गया फॉर्मूला, वही आ गया ना वापस। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं ना कंप्लीटली, तो कैपेसिटेंस होता है के अपसाइलन नॉट A अपॉन डी, वही फॉर्मूला आ जाएगा इससे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है तो हमने फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या रखा है, यहाँ पे देखो, C इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन डी में से जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है उसको माइनस किया है, D माइनस क्या लिखा है, T, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड किया है, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ऐसा लिखा है। तो सोचो अगर मैं एक की बजाय दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देता इसके अंदर, तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता, या फिर कोई मेटल का स्लेब इसके अंदर रख देता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह कोई मेटल का ऐसे ब्लॉक रख देता इसके अंदर, तो फिर कैपेसिटेंस कितना होता है। ये इसकी स्पेशल केस है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो स्पेशल केस है इसके अंदर वो क्या क्या है। पहला केस क्या बताया आपको, हो सकता है पहला केस है कि जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स है उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप फिल कर रहे हो वो एक की बजाय दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर रहे हो। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D। हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किए। पहले की थिकनेस है T1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी थिकनेस है T2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अभी भी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, देखो काफी जगह खाली है इसके अंदर, तो अब इसको पार्शियली फिल ही माना जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, तो फॉर्मूले का फॉर्मेट देखो, क्या लिखना होता है, अपसाइलन नॉट A अपॉन डी में से थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम माइनस करनी है, मतलब T1 और T2 को माइनस करेंगे, फिर थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये वाली टर्म ऐड करनी है, तो प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये लो जी, कितना आसान है, देखो आया समझ में, ठीक है, क्लियर एकदम। अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में, सपोज करो दूसरा केस बता रहा हूं, अगर आप कोई मेटल का स्लेब रख देते तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता वो देखते हैं। डिस्टेंस D है प्लेट्स के बीच में, हमने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच में एक मेटल का स्लेब रख दिया। ये है एक मेटल का स्लेब जिसकी थिकनेस है T। जो मेटल्स हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, याद करो बताया था, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, वाटर का होता है 80 या 81, है ना। और मेटल्स जितनी भी हैं, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, आयरन हो, सब के लिए होता है इनफाइनाइट, याद रखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मेटल का इनफाइनाइट। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का, तो C इक्वल टू अपसाइलन नॉट A अपॉन डी में से थिकनेस माइनस कर दो, प्लस थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड कर लो, है ना। तो C इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास अपसाइलन नॉट A अपॉन डी माइनस टी, ये तो जीरो हो जाएगा,
फिर टी को जीरो से डिवाइड इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह हम कोई मेटल का स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करेंगे तब कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये वाली टर्म नहीं आएगी। और अगर इन दोनों में से कोई एक मेटल होता एक डाइलेक्ट्रिक होता तो भी वही करते। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसके लिए तो टर्म आती है, और जो मेटल होता है जैसे ये वाला मेटल है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती। इसको हटा देते हैं अपन।